बलदेव जी का ये स्थान है, इसलिए भी बलभद्र वन या भद्र वन कहते हैं। भद्र वन इसे भी कहते हैं क्योंकि बलदेव जी जो है बहुत ही डिसेंट, शुरू से ही ना वो बिल्कुल भी शरारती नहीं है। कृष्ण बहुत शरारती है और वो बहुत ही जेंटलमैन है। आपने देखा होगा महाभारत में भी जब युद्ध का समय आ गया था तो उन्होंने सभ्यता का प्रतीक दिखाया और बोला कि नहीं, मैं तो लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं, मैं जा रहा हूँ तीर्थ पे निकल गए। और बाद में जब आए और जब उन्होंने कृष्ण को देखा कि कृष्ण जो है वो भीम को इशारा कर रहे हैं कि दुर्योधन को ऐसे मारना है, बोले कन्हैया ये गलत बात है, दिस इज नॉट ए जेंटलमैन्स बिहेवियर। ये क्या है, तुम मेरे स्टूडेंट को हराने के चक्कर में हो रहा है। बोले आप तीर से घूम के, आप कुछ पता है नहीं, ये सब पूरा रूल रेगुलेशन तोड़ के बैठे हैं सब, अभी आके नियम की दुहाई दे, आप जाओ, अब रहने दो, इधर बलभद्रता नहीं दिखाना, मैं अपना मैनेज कर लूँगा। तो कृष्ण टेढ़े जैसे के साथ तैसा करते हैं, आप सभ्य रहोगे पूरी सभ्यता दिखाएंगे, टेढ़े होगे वो टेढ़ा कर देंगे। तो भगवान ने शुरू में सारे नियम कानून का पालन कराया, लेकिन बाद में जब देखा कि ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा ना, उन्होंने टाइट कर दिया। तो बलभद्र जी जो शुरू से सीधे साधे हैं, रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले। कन्हैया के झांसे में वो समझ जाते थे कई बार, शुरू में तो पकड़ में नहीं आता था, कि बाद में पता चल जाता कि ये इसी का करा धरा है, शुरू में पकड़ नहीं पाते थे। ये बलभद्र जी का एक वीक रीजन है। और भाद्रवन में एक और घटना जो घटी थी वो था वत्सासुर। जो वत्सासुर है उसका भगवान ने वध किया था। तो पूतना और बकासुर, जनाव्रत के बाद जो है कंस ने वत्सासुर को भेजा था। तो वास्तव में जितने भी ये असुर हैं, ये असुर के रूप में ही रहते थे। और कंस की सभा में सब जैसे मनुष्य बैठते हैं ना अपने अपने कुर्सी पे, ये सारे अपने अपने कुर्सी पे बैठा करते थे। ये इधर आकर के भेष बदलते थे वो प्रॉपर अपने राक्षसी माने बदमाशी थे, पर इधर आकर के ना भेष बदलते थे। तो जब यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है वो छोटे थे, बछड़ों को चरा रहे थे, देखा तो बछड़ों से बड़ा प्रेम, सारे अगल बगल में बछड़े हैं, उनको खिला रहे हैं। और हम सब जानते हैं भगवान के तो मंत्र में ही है, क्या मंत्र है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा यानी कि इंद्रियों को तृप्त करने वाले, गोविंद यानी कि गायों को तृप्त करने वाले। तो छोटे छोटे गाय थे, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमे मदन गोपाल। तो छोटे से मदन गोपाल जी जो है वो छोटी छोटी गैयों को परमिशन था तो वो चराने के लिए इस तरह जाते थे। जब वो जाते थे चराने के लिए तो जब भी गायों को थोड़ा सा गर्दन पे ऐसे नीचे अगर हाथ गर्दन उठा लेते ना, उनको अच्छा लगता है। सिंह छोड़ के कहीं भी सहलाओ ना तो वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। सिंह सहलाओगे तो आपको भी सहला देंगे, उनके सिंह पे हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इट्स नॉट अलाउड। उसका मतलब वहाँ हाथ फेरने का मतलब लड़ोगे तो वो भाव, लेकिन बाकी सब प्रेम से। तो जनरली गायों को अगर आप थोड़ा सहला देंगे, सहलाने समय हल्का हल्का ना कड़ा सहलाना पड़ता है, उनको अच्छा ज़्यादा लगता है। जैसे कि नाखून वाला एरिया ना, नाखून गड़े नहीं, हल्का हल्का ना, मतलब थोड़ा सा गड़ाना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कोई ऐसे ऐसे करे ना तो नींद आ जाएगा, दर्द बढ़ जाता है। हमारे मंदिर में मोहन गुरुजी का कई बार मुझे सौभाग्य मिला, पहले भी मिला था। तो पहले मैं बहुत गुरुजी को मसाज करता था। एक अक्षय केशव गुरुजी है जो मोहन गुरुजी को बहुत प्रिय है, अभी भी है। तो वो 99% सेवाएं ना सारी वही करते थे, वो किसी को मतलब चांस ही नहीं है। लेकिन एक मसाज सेवा में मुझे चांस मिलता था, क्योंकि गुरुजी बोलते थे यार ये अक्षय क्या करता रहता है, पता नहीं, यहाँ करके तो बीमारी फैला देते हैं, ऐसे हाथ हिलाता है। तो कई लोग जो है ना उनको कुछ आता है, मतलब मसाज में कमजोर होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, हल्का सा कड़क होना चाहिए। गुरुदेव का भी ऐसा ही था। गुरुदेव को भी अब ऐसे किसी को मौका मिला महाराज को मसाज करने का, एक जन को मिला, सुबुद्धि को मिला, तो अगर महाराज जी का पाँव ऐसे है बहुत सॉफ्ट, लेकिन बहुत कड़क मसाज, क्योंकि वो हो ही जाता है। तो हल्का सा आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सहलाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हल्का करेंगे तो उनको अच्छा लगता है। और देखा देखी जो दूसरे बछड़े हैं ना वो भी आ जाते हैं, वो भी मुंह घुसाते हैं, मेरा भी थोड़ा सा, मेरे को भी, है ना, देखो मेरे को भी सहलाना, तो सारे घुस रहे थे। तो ये जो राक्षस था ना, जो वत्सासुर बनकर आया था, इसने सोचा कि ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने लिटिल कृष्णा भी देखा होगा कि जैसे राक्षसों की नजर से कृष्ण को दिखाते थे ना तो उसका लुक अलग ना था, अलग से म्यूजिक आता था, मुकुट जेवर पहन के। बहुत बाद में किसी ने एनालिसिस करके मेरे को पता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस एंगल से। मैंने देखा असुरों का एंगल, असुर का एंगल, बोले जब वो इधर से दिखाता है ना तो कैमरा मैन, तो असुर का एंगल दूसरा होता है,
असुर को कैसे दिखते हैं ना कृष्ण, वो अलग से दिखाई देता है। तो उसने जब देखा ना तो उसको अलग ही एंगल से दिखाई दे, बोले ये साधारण नहीं है, ये लड़का जो है साधारण नहीं है, इसमें काफी सावधानी बरतना पड़ेगा, मुझे काफी चतुराई के साथ इसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसके कमजोरी का फायदा उठाऊं। इसकी कमजोरी क्या है? गाय, बछड़े। इसलिए उसने क्या किया? बछड़े का रूप धारण किया। एक तो गाय प्रिय है, गाय में भी बछड़ा और सुपर प्रिय है, तो बछड़े का। तो कृष्ण जो है किसी के गर्दन को सहलाते, किसी के पीठ को सहलाते, किसी के पेट को सहलाते, किसी के पूंछ को सहलाते। तो जब पूंछ को सहला रहे थे ना, तो सोचा हाँ ये बढ़िया मौका है, अब मैं भी जाता हूँ। तो ये भी जो है बैक गियर लगा के पीछे पहुंच गया, थोड़ा मुझे भी। भगवान देखे ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, और बाकी बछड़ों जैसे इसकी चाल नहीं है। जैसे भक्तों के समाज में कोई अगर मायापुर जाते हो तो वहाँ पे सारे, वृंदावन में तो फिर भी पैंट शर्ट वाले चल जाते हैं, मायापुर में तो बिल्कुल नहीं चलते पैंट शर्ट वाले। पैंट शर्ट वाला उसी दिन जाके धोती कुर्ता खरीद लेते हैं, यार तो बहुत झमेला है, तो घुसने भी नहीं देंगे कहीं पे, तुरंत पैंट शर्ट खरीद लेते हैं। तो जो बेचारे नए होते हैं ना, अगर वो धोती कुर्ता पहन भी ले, लेकिन फिर भी उनकी कुछ हरकतों से ना जो बंगाली गार्ड होते हैं पकड़ लेते हैं, जाली है ये, डुप्लीकेट है। जैसे हमारे अमृत गौर प्रभु क्या करते हैं, जब भी उनको किसी भक्त को यूथ आश्रम में एडमिट करना होता है, उसको पूरा छिल पट्टी करके लाते हैं, जैसे एकदम नया। जैसे हमारे पीछे भक्त बैठे हुए हैं, क्या नाम है? हाँ, मनु ना, मनु। तो भी जब पहली बार मेरे पास आया ना, पूरा एकदम हिसाब किताब देख के लगेगा नहीं भक्त है। तो भक्त बने हुए अभी बस 2 घंटे हुए, पूरा बाल उल कटवा के, छिलवा के, धोती कुर्ता मस्त तिलक वाला पहना के, प्रभु जी ये कैसा भक्त लग रहा है आपको? देख के बहुत तो भक्ति लगता है। वो तो भक्त अपना रूप 2-4 दिन बाद दिखाते हैं ना, तब पता चलता है अरे ये तो रंगिया सियार है। क्या सियार भी जो है हमारे यहाँ बाघ बन जाता है, खाली बस टीका रहे कुछ समय, अगर खाली टिक जाए ना, बाकी तो गारंटी नहीं तो पैसा वापस, खाली रहेगे तो देखो आप, ठीक है ना मनु? तो इसी प्रकार से ये रंगिया सियार जो था, मतलब ये जो वत्सासुर था, ये भी भेष बदल के आया था, और इसे सोचा इसको तो गाय प्रिय है, गाय को बछड़े प्रिय है, इसी बीच में घुस जाते हैं और मौका मिलेगा मारूंगा नहीं, बीच के 2 लाख गलती मारूंगा,